गुड आफ्टरनून। टमाटर। कोई रिक्शा वाला दोस्त है तेरा? सच सच बता। नहीं साहब। 2 तारीख को कहा? 2 तारीख को कहा था तू? साहब वो साहब। हाँ साहब, इसके नाम राम सिंह है। हमेशा एक ही लड़की का फोटो लेके आता है और हमारे एक ही लड़की का दिमाग खाता है। हाँ साहब, फोटो दिखाकर मुझे इसी की तरह तैयार होने को कहता है। करता कराता कुछ नहीं, बस मुझे तैयार करके घूरता रहता है और इसका नाम लेता रहता है। रोज आता है? नहीं, सिर्फ मंगल को छुट्टी होती है ना उसकी। हर मंगल सुबह होते ही चला आता है और अगली सुबह तक यहीं पड़ा रहता है। 2 साल से एक भी मंगल मिस नहीं किया इसने। मैथिली वाला हादसा मंगल के दिन हुआ है। अगर ये सच बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि राम सिंह इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। राकेश, वो ऑटो के नंबर्स का क्या हुआ? सर इस 56 नंबर से एंड होने वाली 1040 रिक्शा मिली सर दिल्ली में। कितनी? अब 1040 सर। इनकी इंक्वायरी करने में टाइम लग जाएगा सर। 1040। ठीक है, फॉलो करो। सारे रास्ते बंद नजर आने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी, लेकिन एक मुश्किल हल नहीं हुई थी कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैथिली के केस में ठीक से कोई सुराग मिले, एक दूसरा हादसा हो गया। पेपर स्प्रे मारेगी। अब चल, स्टार्ट कर। अब स्टार्ट कर। चल चल, अब चल। रुक 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 रुक। रुक 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 रुक। रुक रुक। उस दिन हंस रही थी ना? हैं? बहुत हंसी आ रही थी। अब बस 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 हंस रही थी ना? हैं? मयूर विहार फेस 1 में दिन दहाड़े होने वाली ये दूसरी हत्या थी। दोनों ही कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ किए गए थे। मैथिली को सड़क पर घसीटकर मारा गया था तो रत्ना को सड़क पर दौड़ाकर उसके शरीर पर 32 बार चाकुओं से वार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मारने वाला उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। कौन थे ये जानवर जो शहर को जंगल समझ रहे थे? अब पुलिस मैथिली और रत्ना के केस में सिमिलैरिटीज तलाश करने की कोशिश कर रही थी। सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। मोहन तेरा नाम है? यस सर। क्या हुआ था? ये गलियों से ये लड़की खून से लथपथ भाग रही थी। मैं भी इनके पीछे भागा। जब इनका मोबाइल गिरा, मैंने मोबाइल उठाया। राकेश। यस सर। ये लो।
और किसने क्या देखा? ए इधर आ। राकेश। यस सर। कॉल दी एम्बुलेंस। एक काम करो। यस सर। ये पूरे एरिया को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? बस हर साइड तुम जाओ, पूरा एरिया चेक करो। जितने भी लोग वहाँ पर हैं सबसे बातें करो, पूछताछ करो, ठीक है? यस सर। चलो मेरे साथ। नहीं सर, सुना तो मैंने भी है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, लेकिन मैंने देखा नहीं। यहाँ पे 2 लड़कों ने एक लड़की को दौड़ा दौड़ा के मारा आज शाम को, उसका खून कर दिया। आपने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो काम पे गया हुआ था, अभी आया। इंस्पेक्टर साहब, आप उस लड़की की तहकीकात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? मैंने उसको भागते हुए देखा था। उसके पीछे 2 लड़के भी थे और उसको खून में लथपथ थी। वो लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं? मैं वहां से आया था जब तक तो वो भाग चुके थे सर। 1 मिनट सर, उसका बैग भी गिरा था सर। ये बैग गिरा था उसका यहाँ पे। रत्ना चंद्रशेखर, पटेल रोड, मोहन नगर, दिल्ली 6। थैंक यू। आपकी बेटी के दोस्त कैसे थे? कभी उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा करने वाली लड़की नहीं थी वो। हाँ, दोस्त बहुत थे उसके, जिसमें लड़के और लड़कियां भी थे, लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं थी सर। और अगर ऐसा कुछ होता भी? ऐसे तो कोई बात नहीं थी सर। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो हमें जरूर बताती। सर, अपने करियर से बहुत प्यार था उसे। रत्ना कॉलेज जाए ना जाए, लेकिन अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस ना कभी मिस नहीं करती थी वो। और अपने करियर को लेकर ही पिछले कुछ दिनों से थोड़ी परेशान थी वो। रत्ना, तू रो रही है बेटा? Mama, how could he do this to me? How? क्यों बेटा, बात क्या है ये तो बता। बोलना बेटा, क्या हुआ? मम्मा, मेरे टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। रणवीर सर ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, और ये कोई आखिरी कंपटीशन तो है ना। ये कभी बहुत सारे कंपटीशन होंगे, और देख लेना, एक दिन ना तू जरूर गोल्ड मेडल लेगी। और तब ये तेरे रणवीर सर ना यही बहुत प्राउड से बोलेंगे कि रत्ना मेरी स्टूडेंट है। चलो चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं ना। चलो सर, ये स्केच आर्टिस्ट ने उन बाइक वाले लड़कों की बनाने की कोशिश की थी सर, पर ज्यादातर आई विटनेसेस ने लड़कों को या तो रुमाल से ढके हुए या फिर हुड के साथ देखा था, इसलिए वो तस्वीरें ठीक से नहीं आ पाई हैं सर। बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये वही लोग हैं। नहीं सर, हम इन्हें नहीं पहचानते। कौन लोग हैं? इस केस से संबंधित कोई भी बात आपको याद आए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस। सर, इन दोनों को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। सिर्फ ये एक मर्डर नहीं है राकेश, इट्स अ हेट क्राइम। सर 10 दिन के अंदर अंदर 2 मर्डर हुए हैं सर अपने एरिया में। कहना क्या चाहते हो तुम? सर मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही केसेस में सिमिलरिटीज है। मैथिली और रत्ना दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स थी, उनका एज ग्रुप सेम था, दोनों का मर्डर दिन दहाड़े हुआ इसी एरिया में, और दोनों ही विक्टिम्स को मारने के पीछे नफरत साफ नजर आ रही है सर। हो सकता है राकेश, तुम एक काम करो, जितनी भी पर्सनल डिटेल्स इन दोनों लड़कियों के बारे में मिलती है उसको कलेक्ट करो, क्योंकि दोनों ही विक्टिम्स अपने खूनी को पहले से जानती थी। यस सर। सर, रत्ना बहुत ही हॉनहार टैलेंटेड लड़की थी, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था उसका, और मेरी तो फेवरेट स्टूडेंट थी वो। लेकिन उसके पेरेंट्स तो कह रहे थे जब से आपने उसे टीम से ड्रॉप किया वो बहुत अपसेट रहने लगी थी। सर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, एक बात है सर, रत्ना कुछ परेशान से रहती थी।
मैंने कई बार पूछने की भी कोशिश की, मगर कभी कुछ नहीं बताया। इसको कहीं देखा है? नहीं सर, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। नहीं, हमने कभी नहीं देखा इन लोगों को। आपका मतलब है इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची को मारा है? हो सकता है मिस्टर सिंह, लेकिन पूरे यकीन के साथ मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही मर्डर्स एक एरिया में हुए हैं और डे लाइट में हुए हैं। वी हैव टू फॉलो द लीड्स। इन्वेस्टिगेशन चालू है, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती विल इन्फॉर्म यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वो आपके कॉलेज की लड़की, जो उसके साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको जो भी कुछ पता है हमें बता दीजिए प्लीज। सर, हमारे कॉलेज में एक लड़का है वीरेन। अच्छा। उसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। अरे यार, मैंने खुद देखा है उसको रोज के साथ। मैंने उस पर कितना ट्रस्ट किया। He was cheating on me। बोल दिया मैंने उसे, आज के बाद मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करे। बहुत अपसेट थी बेचारी वीरेन को लेकर के। यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे कर सकता है वो। मैं अपनी गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सर, कुछ दिनों पहले उसका वीरेन के साथ झगड़ा भी हुआ था। तुम रोज के साथ भी वही कर रहे हो जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम जैसे लड़कों की पोल सबके सामने खुलनी चाहिए। मुझे तो तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, रोज के सामने मैं तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी। तुमने अगर मेरे और रोज के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने किसी को नहीं मारा सर। तूने किसी का मर्डर नहीं किया है। 2 दिन पहले आपका बेटा विक्टिम को फोन करके धमकी देता है, 2 दिन के बाद उसका मर्डर हो जाता है और ये कह रहा है कि मर्डर नहीं किया। सर, धमकी तो सर मैंने उसे गुस्से में दी थी। सर, वो मेरे बारे में अफवाह फैला रही थी। सर, वो सबसे कहती फिर रही थी कि उसने मुझे डंप किया। सर, जबकि सच्चाई ये है कि सर मैंने डंप किया था उसे। रत्ना, इट्स ओवर। मैं तुम जैसी शक करने वाली लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम चाहती हो मैं किसी लड़की से बात ना करूं, किसी के साथ घूमने फिरने ना जाऊं, I mean, कोई फ्रेंड्स ही ना बनाऊं। How is it possible? वीरेन, I'm sorry, really sorry। देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। सर, उसके बाद उसने मुझ पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए सर। सर, इवन रोज को भी उसने मेरे बारे में जाके भड़का दिया। ये रोज कौन है? सर, मेरी एक फ्रेंड है। सर, मैं उसे चाहने लगा था और मैं प्रपोज करने वाला था सर। और सर, ये बात रत्ना को पता चल गई थी। तुम्हें क्या लगता है, जो इंसान मेरे साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद मुझे चीट कर सकता है, वो तुम्हें चीट नहीं करेगा? तुम्हें उससे मतलब? मैं तो बस बता रही थी, तुम्हें वार्न कर रही थी। वीरेन को एक लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। सर, उसके बाद उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम मेरे और रोज के बीच में क्यों आ रही हो? देखो, तुम जानती हो कि मैं रोज से प्यार करता हूँ। तुम मेरे बारे में क्यों भड़का रही हो उसे? हाँ, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। क्या कह दोगी? हाँ, यही कि तुमने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। जिस दिन ये हादसा हुआ तू कहाँ था? सर, मैं घर पे था, मॉम डैड के साथ। सर, अगले दिन इसका एग्जाम था, इसलिए पूरा दिन बैठकर घर पे पढ़ाई कर रहा था सर। ठीक है, आप इसे अभी ले जा सकते हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं जाए नहीं। हो सकता है हम इसे दोबारा बुलाएं पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए। ठीक है, जा। वीरेन ने कहा था वो मुझसे जलती है, लेकिन हाँ, मुझे भी लगा वो शायद उसकी एक्स है तो स्टोरी बना रही हो, बट नहीं। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उसी के साथ था। उसी दिन मैं वीरेन से दूर जाने का फैसला कर लिया। और रत्ना एक बहुत अच्छी लड़की है सर। उसने वीरेन के बारे में मुझे बहुत पहले सच बताया था, बट मैंने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया। थैंक यू। राकेश, क्या नाम है इसका? वीरेन। वीरेन, हाँ वीरेन। इस लड़के के ऊपर पूरी नजर रखो। लड़कियों के बयान के अलावा इसके खिलाफ मुझे एक ठोस सबूत चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों केस में अगर मर्डर सेम है तो इस वीरेन का मैथिली से क्या कनेक्शन है। राकेश, पता करो मैथिली अपने घर से कॉलेज और ट्यूशन के बीच में किन किन लोगों से मिलती थी, और सेम इंफॉर्मेशन मुझे रत्ना के बारे में भी चाहिए।
सलाम साहब। इस लड़की को जानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ से गुजरती है। और ये दो लड़के? हाँ साहब, ये दोनों वही लड़के हैं जो अक्सर इस लड़की को छेड़ा करते हैं सर। यहाँ पे हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं साहब। देख देख, भाभी आ गई तेरी। बस चुप कर, शक्ल देखी अपनी, तेरी भाभी है। वह क्या लग रही है यार? भाई तू ही ले जा। सही लग रही है ना? आज तो एकदम कट्टो। वह माँ कसम, शादी कर लूँ यार एक बार। हाँ बोल दे तो भाई। जा भाई कर ले। कर बात करो। देख ऑटो जा रहा। अबे यार ऑटो मंगा लिया। हाँ? अबे हेलो हेलो। तेरे हाथ में ना आएगी। सुनी नहीं रही। ना सुनेगी। अरे रुको, मैं रिक्शे वाले आराम से ले जाइयो। अरे भाभी है तेरी। तेरे हाथ में आने की। ये दोनों का नाम जानते हो तुम? नाम तो नहीं पता साहब, पर ये लोग सर उस बेचारी को बहुत परेशान करते थे। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी साहब? और एक दिन वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था साहब। क्या डाल दिया? सर नाम तो पता नहीं, लेकिन इन्हें मैंने जिम के पास बहुत बार देखा है। हाँ सर, दोनों को पहचानता हूँ मैं। ये समीर और ये सुनील है दोनों। ये दोनों हमारे जिम के मेंबर हैं। इन दोनों का एड्रेस है आपके पास में? हाँ सर, एड्रेस है और इनका एक लॉकर भी है हमारे पास। चाबी? ये लो सर। लॉकर कहाँ है? सर ये रहा 21 नंबर लॉकर। थैंक यू। वेलकम सर। मोटे, ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलते हैं भाई। भाग रहा है। रत्ना को तूने मारा है? रत्ना को तूने मारा? क्यों मारा रत्ना को? सर हम उससे टाइम पास कर रहे थे, गाली करते थे सर। हाँ सर, उसने सबके सामने हमारी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया और वहाँ पे भीड़ जमा कर ली। हमारा मजाक बना दिया उसने। तूने मारा है ना? तूने मारा इसको? नहीं साहब, नहीं, लड़की सब जानते भी नहीं साहब। आप इसे बीमार मानसिकता नहीं तो भला और क्या कहेंगे। कुछ लोग औरतों के साथ छेड़खानी करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और अगर औरत जरा भी इस बात का विरोध करे तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं और इस बात का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को हिम्मत देता है हमारे और आप जैसे लोगों का रवैया, जो कुछ करने की बजाय मूक दर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर हादसे के समय किसी ने भी 100 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया होता तो यह हादसा रोका जा सकता था और मुजरिम भी उसी वक्त पकड़े जा सकते थे। हो सकता है सर ये लोग झूठ बोल रहे हो? नहीं राकेश, अगर ये अपना पहला मर्डर कबूल कर सकते हैं तो दूसरा मर्डर क्यों नहीं कबूल करेंगे? सजा तो एक ही है। रत्ना के मर्डर का मोटिव था रिवेंज। हो सकता है मैथिली के मर्डर का मोटिव यही हो। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा खूनी है कौन और किस बात का रिवेंज ले रहा है। आप और मैथिली अच्छे दोस्त थे? हाँ सर, मैं और वो हमेशा साथ में ही रहते थे। तो आपको पता ही होगा ये सब उसके साथ किसने किया? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता तो मैं ही आपको सबसे पहले आकर बता देती। उसे कोई छेड़ता था या कोई परेशान करता था? हाँ सर, बाहर एक चाय वाले की दुकान है, वही 3-4 लड़के हर रोज बैठे रहते हैं और वही आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते ही रहते हैं। तुम्हें उनका चेहरा याद है? स्केच आर्टिस्ट को बता पाओगी? हाँ सर, थोड़ा बहुत।
रत्ना के मर्डर के पीछे मोटिव था रिवेंज, लेकिन मैथिली जैसी लड़की, सीधी सादी, भोली, चुपचाप रहने वाली, उसके साथ क्यों? ये तो वही लोग बता सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पहुंच से अभी ज्यादा दूर नहीं है। आई होप सो। इन्हें पहचानते हो? अरे ये तो अपने अर्जुन भाई है सर। 2-3 लड़कों का ग्रुप है, हमेशा साथ ही घूमते हैं। कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये तो नहीं पता साहब, पर अपनी मुलाकात तो इनसे यहीं हो जाती है। और इनका एक दोस्त है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कभी कभार आता है यहाँ। जी वैसे पहचानता तो नहीं, लेकिन हमारा कोई भी आदमी अगर गलती करता है तो हम उसे पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। बोले जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब एक काम कीजिए, इस स्केच को अपने सभी रिक्शा स्टैंड पर पहुंचवा दीजिए, ठीक है? आपका कोई ना कोई ड्राइवर होगा जो इसे पहचानेगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं अभी के भी करा देता हूँ जी। चलो। सलीम को जानते हो? जी हाँ, मेरे पास ड्राइवर है। कब से? ये कुछ 6 महीने से काम कर रहा है सर। अभी कहाँ मिलेगा? ये तो नहीं बता सकता, कुछ 4-5 दिन से आ भी नहीं रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है सर, स्विच ऑफ आ रहा है। कोई एड्रेस है क्या? एड्रेस का प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको दे देता हूँ। सलीम है तू? नहीं साहब, क्या हुआ? कौन है तू? साहब दोस्त है मेरा साहब। सवाल कर रहा हूँ तुझसे, चुपचाप जवाब दे। सलीम किधर है? पता नहीं साहब, उसका सामान नहीं, शायद गाँव गया होगा अपने। कौन सा गाँव उसका? कौन से गाँव सा? वो हल्दीपुर में मेरठ के पास है। आप लोगों से छुपाएंगे तो आप लोग भी अंदर जाएंगे। साहब बताए तो सही, क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया है उसने, बेरहमी से किसी लड़की की जान ली है उसने। नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। वो तो औरतों की बहुत इज्जत करता है। अरे घर में 3 बहनें हैं साहब, जरूर आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। खबर गलत होती ना तो वो फरार नहीं होता। उसकी और आपकी भलाई इसी में है कि उसका पता चलते ही उसे थाने भेज दीजिए या फिर हमें खबर कर दीजिए। जितनी लंबी देरी होगी उतनी लंबी चार्जशीट बनेगी, याद रखिएगा। अल्लाह, छेड़छाड़ तक ठीक था यार, पर जान नहीं लेनी चाहिए थी यार हमने उसकी। कब तक चिपके रहेंगे? कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ना। ए फट्टू, इतने बड़े दिल्ली में तू क्या अकेला मुजरिम है? राजधानी है राजधानी, बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं, समझा? तेरा मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। रिलैक्स, हफ्ता 2 हफ्ता आराम से बैठ, फिर निकलना, समझा? देख, पुलिस तो क्या, लड़की के माँ बाप भी सब भूल जाएंगे। और राज का है, उसका भी तो फोन नहीं लग रहा। उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कर, ठीक है? नहीं फंसा है तो भी फंस जाएगा, चिंता मत कर, वो मेरे टच में है। चल फोन रखता हूँ मैं, अब बार बार मुझे फोन मत कर, बाय। सर सलीम ना घर पे है ना गांव में, अर्जुन भी कहीं चिपके बैठा हुआ है और बाकी लोगों के तो नाम तक पता नहीं सर हमें। राकेश तुम एक काम करो, जमुना पार जितने भी कॉलेजेस हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पर ये स्केचेस दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिलेगी, बट मेक इट फास्ट। यस सर। ओके? हाँ सर। इसको देखा है? हाँ साहब। किधर? प्रीत बिहार मेट्रो स्टेशन के नीचे पान वाले के पास ड्रग्स लेता है वहाँ। ये गलत खबर दे रहा। नहीं साहब नहीं, मैं सब कुछ नहीं करता। अब से चालू क्या ये? नहीं साहब। हाँ? नहीं साहब, सब किसी ने गलत। देख इसको, ध्यान से देख इसको, कौन है ये? देख, ये अर्जुन है साहब। अर्जुन है ये? हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? ये कौन है? हाँ? नहीं साहब, अर्जुन को पहचानता है, अर्जुन को पहचानता है, लेकिन बाकी दूसरों को नहीं पहचानता। हाथ ले जा। जो पूछा है सीधे से जवाब देने का। अर्जुन का एड्रेस क्या है? एड्रेस नहीं पता साहब। फोन नंबर क्या है उसका? अब फोन नंबर पता है साहब। टाइप कर दे। हाँ, टाइप कर। तुम्हारे पड़ोसी अर्जुन को जानते हो तुम? जी सर जानता हूँ। उसके घर पे ताला लगा हुआ है, कब से नहीं देखा तुमने उसको? बहुत दिनों से नहीं देखा है सर उसे। हर महीना 1 तारीख को किराया देने आता था, इस बार भी आकर देकर गया, लेकिन उसके बाद घर पर ताला ही लगा है, आज तक दिखा नहीं। ठीक है, चल। सर ये 2 नंबर है जिनकी बार बार आपस में बात हो रही है सर। ये दोनों नंबर उन्हीं लड़कों के होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं। सर मैं अभी फोन करता हूँ सर। नहीं राकेश नहीं, तुम्हारा नंबर फ्लैश होगा। मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं, ठीक है? यस सर।
इनके एड्रेसेस पता करो और इनके लोकेशन ट्रेस करवाओ। धर्म, दरवाजा खोल। धर्म, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। पकड़ रख उसको। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ चल देखते हैं क्या। मेरी बात तो सुनिए साहब। हाँ, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखते साहब हैं मेरी क्या बात नहीं सुनिए। किया तूने। लेके जाए इनको, डालो सबको इंट्रोगेशन रूम में, अलग अलग डालना इनको। तेरे वो तीनों दोस्त हैं ना, मालूम है तेरे बारे में क्या बोला? तीनों से मैंने अलग अलग पूछताछ की और सबका कहना यही है कि तूने ही उस लड़की का दुपट्टा खींचा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तीनों को थोड़ी सी सजा होगी, बाहर आ जाएंगे, लेकिन तू चढ़ेगा फांसी के फंदे पे। नहीं सर, सर वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो सब लोग मुझे फंसाना चाहते हैं सर, झूठ बोल रहे हैं सर। और सर अर्जुन ने दुपट्टा खींचा था सर। सर मैंने दुपट्टा नहीं खींचा था सर, वो झूठ बोल रहे हैं। तीनों बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। हाँ सर वो झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, दुपट्टा किसने खींचा था? अर्जुन ने खींचा था दुपट्टा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग मुझे ऐसे ही फंसा रहे हैं। मैं उनको ऐसे ही जानता हूँ और उन्होंने बुलाया इसलिए मैं ऑटो में बैठ गया। मैंने लड़की को नहीं चढ़ा। अर्जुन ने? लेकिन अर्जुन कह रहा तूने खींचा। नहीं सर, वो फंसा रहा मुझे। क्यों फंसाएंगे? हाँ? सर मैं नहीं जानता अर्जुन हमें क्यों फंसाना चाहता है सर, पर मैं इतना जानता हूँ कि दुपट्टा अर्जुन नहीं खींचा था। चल खैर, जाने दे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मेरी बात तूने किया, समझा? दुपट्टा तूने खींचा था, मैंने नहीं खींचा था। अरे छोड़। तूने क्यों फंसाया मेरा नाम? क्यों बोला तुम लोगों ने मेरा नाम? झूठ बोल रहा है तू। किसने बोला तुझे? किसने बोला तुझे? मैंने नाम लिया है? हाँ? पता चल गया मेरे को सब, चुप कर, समझा? छोड़ दे। तो क्या हुआ? बेवकूफ की तरह चिल्ला मत, समझे? सुन, ये लोग ना हवा में तीर छोड़ रहे हैं। सच बात ये है कि इन लोग कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, समझा? अच्छा, प्रूव नहीं कर पाएंगे हैं? तूने जो लोगों को बताया उसका क्या? सुन, उस दिन मैं और राज तेरे साथ थे। That's like a good girl. भाई आज तो बड़ी मस्त लग रही है। मीनू, मैं ना मामा को बता देना कि मैं 4 बजे घर पहुंचा। हाँ ठीक है, आ जाएगी 4 बजे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। नाम क्या? कुछ नहीं बताया कि अरे तो मर गई। अबे बता। यार ये असली कांड तूने किया है। भाई दुपट्टा तूने ही खींचा था और कॉल करके भी तूने ही बुलाया था। तेरी वजह से मर रही है लड़की। हाँ ठीक है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ चिल्लाओ तो मत। चिल्ला क्यों रहे? और आपको ये लगता था कि आपका बेटा बेकसूर है? बंद करो, बंद कर नाटक, लेके जाओ इनको। चल भाई, तू भी चल। अक्सर माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उन्हें समझते नहीं। माँ बाप और बच्चों के बीच की यही दूरी कभी कभी उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देती। मैथिली और रत्ना दोनों को शायद इस बात का डर था कि उनके माँ बाप उनकी बात को नहीं समझेंगे और उल्टा उन्हीं की आजादी पर पाबंदी लगा देंगे, और इसी डर की वजह से दोनों ने अपने घर में उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया। कसूर कहीं ना कहीं माँ बाप का भी है,
अगर माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करें तो शक की या कुछ छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। मैथिली की जान लेने वाले आखिरकार सलाखों के पीछे थे, दोषियों को सजा मिली, लेकिन उन मासूमों का क्या जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैथिली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और रत्ना एक ब्रिलियंट बैडमिंटन प्लेयर। दोनों अपने लिए बेहतरीन भविष्य बना सकती थी। दोनों का टैलेंट देश के काम आ सकता था। एक लड़की की जान गई क्योंकि वो चुप रही और दूसरी लड़की की जान गई क्योंकि उसने ईव टीजिंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। ऐसे में कोई लड़की करे तो क्या करे। हम अपनी बेटियों को अनजान लोगों से बात ना करने की सीख तो देते हैं, लेकिन अपने बेटों को औरतों की इज्जत करने का पाठ पढ़ाना भूल जाते हैं। ऐसे हादसों के प्रति अपनी आंखें बंद करने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि जो आज मैथिली और रत्ना के साथ हुआ वो कल हमारी बहन और बेटी के साथ भी हो सकता है। आइए अपने आप से वादा करें कि अगली बार किसी भी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मार्केट या किसी भी दूसरी पब्लिक प्लेस पर हम ईव टीजिंग या लड़कियों से छेड़छाड़ की कोई भी घटना देखेंगे तो तुरंत अपना फोन उठाकर पुलिस को इस बात की जानकारी देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक 1 को